बच्चों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। आज हम आपको पढ़ाएंगे उपसर्ग, प्रत्यय और समासिक पदों की पहचान, यानी कि कितने प्रकार के समास होते हैं। बेटा, जो शब्दांश के आरंभ में लगकर अर्थ को बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, या आरंभ में लगते हैं या उसमें विशेषता लाते हैं, ऐसे शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं आ, अप, अन, निस, निर, बी, प्रति, दूर, दुस, पु। ये हिंदी के उपसर्ग हैं। अब आपका है संस्कृत का उपसर्ग। अति, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उद, उप, दूर, दुस, नीर, निस। अधि, नी, परा, परि, प्रा, प्रति, बी, सम, सु। ये रहे संस्कृत के उपसर्ग। जैसे ये आरंभ में लगकर, शब्दांश के आरंभ में लगकर अर्थ को बदलते हैं या उसमें विशेषता लाते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए बेटा, प्रा आपका है, प्रा का जैसे हार का अर्थ माला भी होता है, जो हम माला पहनते हैं उसे हार कहते हैं। अगर उसी हार में हम प्र लगा देते हैं, ये उपसर्ग है। जैसे प्र आगे लगा दिए तो उसका अर्थ हो गया प्रहार। तो उपसर्ग अपना अलग से अर्थ लाते हैं और उसमें विशेषता ला देते हैं, इसलिए इनका अलग। जैसे आरंभ में अगर उपसर्ग लग गए तो इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे जहाँ हार है वहाँ प्र आगे लगा दो तो प्रहार हो गया। प्रहार का अर्थ होता है मारना। और अगर प्र नहीं लगा है, केवल हार है, तो वो हार का अर्थ माला भी होता है। लेकिन आगे प्र लग गया तो उसका अर्थ प्रहार हो गया। प्रहार का अर्थ हो गया मारना। तो ऐसे जब आगे उपसर्ग लगते हैं तो अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता लाते हैं, इसी को उपसर्ग कहते हैं। उसी शब्द में पहले उपसर्ग लगता है और बाद में प्रत्यय लगता है। आगे का उपसर्ग बोला जाता है और पीछे का प्रत्यय बोला जाता है। जो पीछे उच्चारण आता है वो प्रत्यय है और जो आगे बोला गया वही उपसर्ग है। और ये अंग्रेजी का उपसर्ग है आपका। अंग्रेजी में है डिप्टी, सब, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। ये बेटा आपके हिंदी के उपसर्ग रहे, और ये संस्कृत का उपसर्ग रहा, और ये अंग्रेजी का उपसर्ग रहा। एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, ध्यान रखना। जैसे हिंदी का है आ, अप, अन, निस, निर, वी, प्रति, दूर, दुस, कु। अब ये संस्कृत का आपका है। संस्कृत में है अति, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उद, उप, दूर, दुस, नीर, निस। अधि, नी, परा, परि, प्रा, प्रति, वी, सम, सु। ये आपके संस्कृत का हो गया। डिप्टी, सब, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। ये आपके हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के उपसर्ग रहे। प्रिय बच्चों, उपसर्ग के बाद अब आपका है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। हमने बताया था उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो वही प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग की भांति एक अर्थ प्रकट करते हैं। उसमें एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं उपसर्ग की भांति।
जैसे लौकिक में इक, लौकिक में प्रत्यय है इक, लौकिक में हमारा उच्चारण आ रहा है इक, लौकिक। तो इसमें क्या प्रत्यय हुआ? लौकिक में प्रत्यय क्या है? इक प्रत्यय है। मित्रता में ता प्रत्यय है, जैसे मित्रता उच्चारण भी आपका ता आ रहा है, तो जो अंत में उच्चारण आता है वही आपका प्रत्यय होता है। मित्रता में ता। और प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक कृदंत या कृत प्रत्यय। कृदंत या कृत प्रत्यय एक ही होता है, और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत के भेद, मतलब कृदंत के कितने भेद होते हैं? कृदंत के दो भेद होते हैं, विकारी अविकारी। ये देखो हमने लिख दिया है, कृदंत के भेद विकारी और अविकारी। और विकारी के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ये देखो विकारी के भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब अविकारी के भेद, जैसे कृदंत के दो भेद हुए, कृदंत प्रत्यय के दो भेद हुए, विकारी अविकारी के, ये अविकारी के भेद हैं। अविकारी के चार भेद होते हैं, पूर्ण क्रिया द्योतक, पूर्ण क्रिया द्योतक, अपूर्ण क्रिया द्योतक, पूर्ण क्रिया द्योतक, तात्कालिक क्रिया द्योतक, पूर्व क्रिया द्योतक। मतलब अविकारी के चार प्रकार होते हैं, अपूर्ण, पूर्ण, तात्कालिक और पूर्व। ये अविकारी के भेद है। उसके बाद है अब तद्धित प्रत्यय के भेद। तो देखो कृदंत एवं कृत और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कृदंत और कृत एक ही है, और तद्धित प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय के भेद दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। फिर विकारी के भेद भूतकाल, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। उसके बाद अविकारी के भेद हुआ। अविकारी का हुआ अपूर्ण क्रिया द्योतक, पूर्ण क्रिया द्योतक, तात्कालिक क्रिया द्योतक, पूर्वकालिक क्रिया द्योतक। अब ये तद्धित प्रत्यय के भेद, ये दूसरा भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं ना, इसके दूसरा भेद है। तद्धित के भेद हैं 6 प्रकार के होते हैं। ये देखो कृत्यवाचक, 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 गुणवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, आपत्तिवाचक, स्त्रीवाचक। ये आपका प्रत्यय रहा बेटा। एक बार हम आपका फिर दोहरा दे रहे हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत या कृदंत और कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। उसके बाद कृदंत के दो भेद होते हैं, विकारी या विकारी। विकारी के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। उसके बाद अविकारी के 4 भेद होते हैं, अपूर्ण क्रिया द्योतक, पूर्ण क्रिया द्योतक, तात्कालिक क्रिया द्योतक, पूर्व क्रिया द्योतक। उसके बाद तद्धित, उसके बाद आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं, कर्तृवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, आपत्तिवाचक, स्त्रीवाचक। ये आपका प्रत्यय रहा। प्रिय बच्चों, आपको उपसर्ग की जानकारी हुई, प्रत्यय की जानकारी हुई। अब आपको समास की जानकारी चाहिए। अब हम आपको समास बताएंगे। समासिक पद, समासिक पद जिसे समास कहा जाता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को योग के निर्माण से जो शब्द बनता है उसे समासिक पद कहते हैं। अनेक पदों के मिलने से एक पद बनना, जो अनेक पदों के मिलने से एक पद बनता है, जिसका अर्थ है संक्षेप करना। समास का अर्थ है संक्षेप करना। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि,
तत्पुरुष समास। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फिर से देखो बेटा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कारण तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष के भेद हैं बेटा, इनके भेद नहीं है। द्वंद्व समास के नहीं, द्विगु समास के नहीं, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, इन समासों के भेद नहीं है। ये है तत्पुरुष समास के भेद। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। आपके ये समासिक पद रहे, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर से हम एक बार दोहरा दे रहे हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग, 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग के मिलने के या निर्माण करने की रीति को समासिक पद कहते हैं। अनेक पदों के मिलना एक पद बन जाता है। समास का अर्थ है संक्षेप करना। जो बहुत विस्तृत, बहुत बृहद में रहते हैं, उसका अर्थ है संक्षेप करना। संक्षेप समास के भेद 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। बेटा आपके उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए और समासिक पदों की पहचान हो गए। इसके बाद हम आपको 7वें चैप्टर पढ़ाएंगे। देखते हैं फिर क्या है। जय हिंद, जय भारत।